कालिदास वाङ्मय का समीक्षात्मक अध्ययन, देववाणी के नए संदर्भ और संसिद्धि जो इनके पूज्य गुरु शुद्धेश्वर भट्टाचार्य जी की श्रद्धा को समर्पित है, इन पुस्तकों का आपने संपादन किया है। आपको गंगा साहित्य परिषद द्वारा गंगा रत्न सम्मान, अखिल भारतीय विद्वत परिषद द्वारा आदि शंकराचार्य पुरस्कार, अखिल भारतीय विद्वत परिषद द्वारा ही विद्वत सम्मान, भारत सरकार द्वारा विशिष्ट ग्रंथ लेखन सम्मान, कानपुर की एक संस्था के द्वारा साक्षी चेता सम्मान, CCI अवार्ड, विद्योत्तमा सम्मान और हेरिटेज पर्यावरण चेतना सम्मान आदि अनेक पुरस्कार आपको प्राप्त हो चुके हैं। लेकिन आज पूज्यपाद महाराज श्री के द्वारा विद्याश्री पुरस्कार से जब आपको सभाजित किया जाएगा, यह निश्चित रूप से हमारी दृष्टि से आपके लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद पूज्यपाद महाराज श्री को होगा। यह उचित भी है क्योंकि आपने शंकराचार्य परंपरा को समृद्ध करने के लिए न केवल भगवान शंकराचार्य आविर्भुव पुनर्भुवि जैसे ग्रंथ की महाकाव्य की रचना की है, अपितु भगवान शंकराचार्य ने देश में 4 बार पैदल भ्रमण करते हुए जो उस समय मतांतर फैल गए थे, उन सब का उच्छेद किया और सनातन धर्म के सच्चे स्वरूप की पुनः स्थापना की। यह बात तो हम लोग जानते हैं, लेकिन यह बात हम लोगों को ठीक से विस्तार से नहीं विदित है कि वो कौन कौन से मतांतर थे और उनका मत क्या था, और शंकराचार्य जी से उनके मत में अंतर क्या था, और शंकराचार्य जी ने किन तर्कों से उनके मतों को समूल उखाड़ करके फेंक दिया और अपने मत की पुनर्स्थापना कर दिया। अपने मत माने सनातन धर्म की। तो ये बात जिज्ञासा का विषय थी शंकराचार्य परंपरा के अनुयायियों के लिए। उसमें आपकी बड़ी महनीय भूमिका रही। आपने बहुत ही परिश्रम करके लगभग 2.5 वर्ष से लगातार उस कार्य में लगी हुई हैं। पूरे देश में आपने भ्रमण किया, 4 शंकराचार्य पीठों में जाकर के वहां पर अध्ययन किया और भी जहां जहां कुछ आपको प्राप्त हुआ वो सब वस्तुएं इकट्ठा की और ये निकाल करके दिखाया कि जो 72 मतवाद हैं जिनसे आदि शंकराचार्य जी ने शास्त्रार्थ किया था, वो वाद ये हैं, उनका ये संप्रदाय था और उनका मत ये था, और इन तर्कों से आदि शंकराचार्य जी ने उनके मत का इस तरह से निराश किया। यह ग्रंथ आपका लगभग तैयार हो गया है। वो चूंकि UGC के द्वारा वित्त सहायता दी गई थी उसके लिए और अनुमति दी गई थी, तो वह UGC में सबमिट किया जाएगा और फिर हम लोगों को अवलोकन के लिए भी मिलेगा। और साथ ही साथ न केवल उस ग्रंथ का निर्माण आपने किया, बल्कि एक वृत्त चित्र भी भगवान शंकराचार्य और उनके द्वारा किए गए कार्यों का वर्तमान में क्या उपयोग हो सकता है, वर्तमान में आदि शंकराचार्य जी कैसे प्रासंगिक हैं, वर्तमान में आदि शंकराचार्य जी की शिक्षाएं कैसे लोगों को लाभान्वित कर सकती हैं, इस विषय में एक वृत्त चित्र भी आपने निर्मित कर दिया है। हमारे बीच श्री आत्माराम दुबे जी भी आए हैं। कहाँ हैं वो? खड़े हो जाए। ये इन्होंने आपके साथ मिलकर के उस कार्य को संपन्न किया है। आप देख रहे हैं कि ये दुबे जी, इनकी दाढ़ी और जटा है जैसे साधु महात्माओं को होती है। तो आपको जिज्ञासा हो रही होगी कि ये क्यों है। तो हम बताना चाहेंगे कि जिस दिन 30 सितंबर 2008 30 सितंबर 2005 में जब टिहरी बांध बनकर के तैयार हो गया और ये सूचना आई कि टिहरी बांध में गंगा जी की धारा को फाटक बंद कर दिया जाएगा, गंगा की धारा जो अविच्छिन्न प्रवाहित हो रही थी, अविरल निकल रही थी, उसको रोक दिया जाएगा, यह सुनकर के इनका गंगा भक्त हृदय बहुत ही पीड़ा में चला गया। इन्होंने अपनी एक टीम बना करके, जिसमें आदरणीय कमला पांडेय जी भी थी, ये लोग सीधे टिहरी बांध गए, जाकर के वहां पर वस्तु स्थिति को देखा और इन्होंने संकल्प लिया कि जब तक ये धारा फिर से प्रवाहित नहीं हो जाती हैं, कम से कम मैं व्रत में रहूंगा। और तब से ही इन्होंने न तो क्षौर किया है और न जीवन के दूसरे जो सुख हैं उनको प्राप्त कर रहे हैं, और ये तपस्या इनकी लगातार जारी है। इनके बड़े भाई डॉक्टर RS दुबे जी हैं, जिन्होंने न केवल गंगा जी के बारे में एक फिल्म का निर्माण किया, फीचर फिल्म का निर्माण किया, जिसमें गंगा जी की जो पीड़ा है उसको दिखाया गया है, बल्कि उन्होंने एक सुजल तकनीक से एक चूर्ण भी अपने लेबोरेटरी में विकसित किया है। वो वैज्ञानिक हैं, MIT यूनिवर्सिटी में है। तो उन्होंने एक चूर्ण विकसित किया है, जो चूर्ण ऐसा है कि अगर किसी तालाब में उसको डाल दिया जाए तो काफी गंदा हो, यहाँ तक कि सीवर का पानी जो है उसमें भी डाल दिया जाए तो 60 सेकंड के अंदर वो पानी क्रिस्टल क्लियर हो जाता है और सारी मैल उसके नीचे बैठ जाती है।
तो हम लोग उस सृजल तकनीक को अभी, क्योंकि वो जो पंजीकरण वगैरह होता है उस प्रक्रिया में चल रही है, जैसे ही वो हो जाता है तो हम लोग गंगा सेवा अभियान के माध्यम से उसको लेकर के आएंगे। और हम लोगों की इच्छा है कि बंगाल में भी और दूसरे देश के अनेक अन्य भागों में भी उस तकनीक का उपयोग करके हम लोग तालाबों पे और जो सीवर जल जा रहा है सीधे सीधे उसको तुरंत शुद्ध कर दें और फिर वो पानी सिंचाई आदि के कार्य में चला जाए और माता गंगा की आंचल में न गिरे। इसके लिए प्रयास कर रहा है। तो आज बहुत ही सुंदर अवसर है। हम इस अवसर पर अनुरोध कर रहे हैं आदरणीय ज्योतिषपीठ पंडित रविशंकर शास्त्री जी से कि वे उस प्रशस्ति पत्र का विद्याश्री सम्मान का वाचन करें जो आदरणीय कमला पांडे जी को आशीर्वाद के रूप में पूज्यपाद महाराज श्री के द्वारा प्रदत्त होने वाला है। हम भगिनीं कमला पांडेयां सविनयं प्रार्थयामि यत् श्रीमदाद्य शंकराचार्याः अत्र आगच्छन्ति। अहं तु पुनश्च निवेदयामि ते तु आगता एव, समन्तात् प्रतिष्ठिता एव, स्वकीयैः दर्शनैः अस्मान् ते प्लावयन्ति। अस्मात् तेषां नाम इदमपि वर्तते हरिहरानंद स्वरूप निमग्नाय नमः श्रीपादाः सन्ति। अतः निवेदयामि यत् निर्मिष्यमाणं यत् काव्यं वर्तते तस्य संकलनं श्रीपादाः शंकराचार्या एव, साक्षात् श्रीमदाद्य शंकराचार्य तेज संपन्नाः अपि तु किं शंकराचार्य रूपा एव। तो वयं कृतकृत्याः भवामः यतः भवती रमावाणी निवेशिता वर्तते, तो कमला भी तत्र सेवयति। अस्मात् अथ सम्मानम् एतेषां साक्ष्ये निवेदयामि। आप लोग कृपया ध्यान से सुनेंगे। विद्याश्री ही प्रसरी सरीति सरीति खलु सृष्टिन्मेषात् प्रभवति एव आदायावत् मानव संजीवनोपयोगी तत्व सत्व वैविध्य विकास महाकाशान्वेषणाय प्रयास पीयूष यूष पारंपरी तथा चोक्तम् आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्यः इति शातपथ्यां श्रुतम्। अपूर्वैः पूर्वैः अन्वेषण रत्नवृन्दानि खलु भाविदायाद आदाय भागभूतानि सर्वथा सुरचितानि तच्चेष्टा चेष्टा सर्वथा तेषाम् आसीत् इति यदभिव्यक्तिः खलु तत्प्रतीक चिन्ह भाषा लिपि संप्रेषणादि उपाय परतंत्रा सती समष्टौ विद्येति शब्द व्यपदेश्या बोधवीति। केचित्तु अर्वाचीनान्वेषण मात्रैक शरणाः पूर्व सूर्योपज्ञ तथ्यम् अतिकालम् इत्याकलयन्ति इति विचारयामि। पारे गिरां दुःखोद्रेक इत्यलं शोकोच्छ्वासेन हा हन्त आतश्च आस्माकीन विद्या व्रत तितति प्रत्यहं शुष्यति पाशम्।